नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम अपनी ऑर्गेनन सीरीज में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ दवाइयों का भी हम साथ लेते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही ऑर्गेनन के अंदर इंटरेस्ट है। तो हम आपको ऑर्गेनन की फिलोसॉफी है वो मटीरिया के डिश में परोसने के लिए बीच में कुछ कुछ मेडिसिन्स लिए जा रहे हैं। तो आज हम जिस दवाई के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है एनाकार्डियम। आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा, लेकिन हमें भी इतना बहुत कुछ अनुभव नहीं है। शायद 4 5 6 केसेस के अंदर हमने एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब किया हो और देखा हो दूसरे 8 10 केसेस के अंदर। बहुत केसेस हमने नहीं देखे हुए हैं, फिर भी आपके साथ साथ हम भी सीखते जा रहे हैं। यही गुरुकुल का बेनिफिट है कि आदान प्रदान है। यहाँ पे सब सीखते हैं, सब अपने सिर्फ अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। तो कब कब एनाकार्डियम सोची जानी चाहिए, कब कब एनाकार्डियम दी जानी चाहिए। हमने एनाकार्डियम में वही सीखा था कि 2 व्हील्स होती हैं, एक कान में उसको देवता आते हैं और दूसरे कान में दानव आते हैं, लेकिन ऐसा मरीज आज तक कभी भी मिला नहीं है। 1 2 दफ़ा हमने इरप्शंस के केसेस में, 1 आध दफ़ा वाट के केस में, इचिंग के केस में प्रिस्क्राइब होते हुए देखा है। बहुत हमारा भी अनुभव नहीं है। हम आपको बिंदास कह रहे हैं, हम कोई सीखे हुए या कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हैं, आप में से ही एक हैं और अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन जितना हमें मालूम हुआ वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या है एनाकार्डियम के इंडिकेशन, कब कब एनाकार्डियम सोची जानी चाहिए, कब कब एनाकार्डियम दी जानी चाहिए। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली। अगर ठंड से दिक्कतें बढ़ती है, ठंड सहन नहीं होती है, तो हमें एनाकार्डियम सोचनी है। दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी। अब ये चिली थर्स्टी वाले इंडिकेशन हम आपको समझाएंगे नहीं, 70 मेडिसिन आगे हो चुकी हैं, उनके अंदर समझना है। अभी भी कुछ लोगों के केसेस आते हैं, ये मेडिसिन दिया, वो मेडिसिन दिया, लेकिन हमें उन सब से मालूम होता है कि ये लोग होमवर्क अपना अच्छी तरीके से नहीं किया है इन लोगों ने, तभी इनको अभी तक हनीमैन के सिद्धांत भी मालूम नहीं हैं। सो आप सबसे विनती है कि होमवर्क करिए कंटिन्यू। और अब हमें थेरापुटिक्स के व्याख्यान भी शुरू करने हैं। 15 दिन 20 दिन के बाद लाइव थेरापुटिक के व्याख्यान शुरू करेंगे कि रिंगवॉर्म के केसेस में किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, रिनल स्टोन के केसेस में किस तरीके का अप्रोच होता है, किस तरीके से हम क्विक प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं 2 3 4 5 मिनट के अंदर विथ होम्योपैथिक सिमिलिमम एंड इफेक्टिव रिजल्ट। वो सब अनुभव है, हमने देखा हुआ है। तकरीबन 70 80 हज़ार मरीजों के अंदर इस तरीके का अनुभव से देखा हुआ है। लेकिन याद रहे, होमवर्क कीजिए तो ही आप कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं सीख पाएंगे। तीसरा इंडिकेशन है सिम्टम आर प्रोन टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मोर राइट साइडेड अफिनिटी। अब हॉट है, थर्स्टलेस है और राइट साइडेड है, तो कौन सा मेडिसिन आएगा? लाइकोपोडियम। लेकिन चिली है, थर्स्टी है और राइट साइडेड है, तो कौन सा मेडिसिन आएगा? एनाकार्डियम। हमने एक केस, रिंगवॉर्म के एक केस में इस इंडिकेशन के ऊपर एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब किया था, चिली, थर्स्टी एंड राइट टू लेफ्ट। और स्पेसिफिक इरिटेबिलिटी थी, इरिटेबिलिटी इचिंग फ्रॉम। लेकिन हमने प्रिस्क्रिप्शन इन्हीं 3 रूब्रिक के ऊपर किया था, क्योंकि पहले हमने आर्सेनिक, फॉस्फोरस 2 3 मेडिसिन दे दिए थे, इफेक्ट नहीं मिल रहा था। सो अब क्या करना है कि आप चिली, थर्स्टी, राइट टू लेफ्ट डालेंगे तो आपको आर्सेनिक, फॉस्फोरस मिलने वाले हैं। सो ज़्यादातर केसेस में उन्हीं का प्रिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता, इफेक्ट नहीं मिलता है, तब हमें इस तरीके की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है और सोचनी होती है। सो चिली, थर्स्टी, राइट टू लेफ्ट। क्लियर? आपको अपना रेपर्टरी बनाना है इस तरीके के, कौन सी मेडिसिन चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड है, कौन सी मेडिसिन चिली, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड है, कौन सी मेडिसिन चिली, थर्स्टलेस, राइट साइडेड है, कौन सी मेडिसिन चिली, थर्स्टलेस, लेफ्ट साइडेड है। इसी तरीके से हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड, हॉट, थर्स्टलेस, लेफ्ट साइडेड, हॉट, थर्स्टी, राइट साइडेड, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड। आपको एक एक इंडिकेशन, इन एक एक ग्रुप के सामने 3 4 5 6 7 मेडिसिन मिलेंगी, और फिर दूसरा 1 2 सिम्टम भी आपको मिलता है तो हम आराम से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं।
परसों की ही बात है, हमारे एक मित्र का केस था और उन्होंने केस के अंदर बताया कि रिपीटेड ड्रीम्स आते हैं मरीज को। एक ही ड्रीम है जो बचपन से लेके आज तक चल रहा है, तो हमने सिर्फ देखा कि रिपीटेड ड्रीम्स रिपीटिंग, और दूसरा हमें इंडिकेशन मिला लेफ्ट साइडेड हॉट थर्स्टी। तो इन दोनों को हमने मिलाया तो एक ही मेडिसिन आ रहा था, नेट्रम्योर, क्विक प्रिस्क्रिप्शन। मालूम चल रहा है, जिस चीज को आप वैसे करेंगे तो केस टेकिंग के दौरान 2-3-4 घंटे लगेंगे, केस वर्कआउट के दौरान 1-2 घंटे लगेंगे, 4-5 घंटे की जो मेहनत है वो आप अगर इस तरीके से काम करते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही तरीका है काम करने का, हमें ये तरीका अच्छा लगा, सरल लगा, क्योंकि आप चिली, थर्स्टी, थर्स्टलेस, डिजायर, एवर्जन, हॉट, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड आराम से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। मालूम चल रहा है, ये डिफरेंशिएट करने में हमें बहुत कुछ दिक्कतें नहीं होती हैं। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी ये इंडिकेशन तो ले पाते हैं, वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो अगर आपने इतना डिफरेंशिएट कर दिया तो आप 3-4 मेडिसिन के अंदर, 3-4 छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 10 मेडिसिन के अंदर, फिर आपको उन्हीं 10 में से या 5 में से या 4 में से ही डिफरेंशिएट करना है। दूसरा 1 या 2 इंडिकेशन मिले, सीधा आपका सिमिलिमम। और इस तरीके से काम करते हैं तो क्विक प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, मास प्रैक्टिस की जा सकती है, आप होम्योपैथी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मालूम चल रहा है, अब आप दिन में एक केस के पीछे 4 घंटे 5 घंटे लगाते हैं तो दिन में 2, 3 या 4 केसेस मैक्सिमम देख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस तरीके के क्विक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम एक दिन में 100, 150, 200, 300 तक मरीज एक बंदा देख पाता है, और विद सिमिलिमम। हाँ, इस ऐसा नहीं है कि विदाउट इंडिकेशन के प्रिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं। ये एक रास्ता है, ये एकमात्र रास्ता नहीं है। अगर आपको दूसरा रास्ता अच्छा लगता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस रास्ते पे हमें भगवान ले गए, हमें ये सरल लगा तो हम आपके साथ बांट रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपको अच्छा लगे, सच्चा लगे, सरल लगे तो स्वीकार कीजिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। और कौन से इंडिकेशन है? हैप्पी व्हेन ईटिंग एज सिम्टम्स डिसअपीयरेंस। दूसरा मेडिसिन कौन सा है जिसको खाने से अच्छा लगता है? जो रात को 1 बजे 12 बजे भी खाने के लिए उठता है। वेरी गुड। तो रात को खाने के लिए उठा और खाने से अच्छा लगता है तो सोराइनम के साथ साथ हमें एनाकार्डियम भी सोचना है। हैस्टी इन स्वेलोइंग फूड एंड ड्रिंक, बहुत खाने में स्पीडी है, हैस्टी है, मालूम चल रहा है, उसको बहुत जल्दी जल्दी खा लेता है, उसको जल्दी जल्दी निगल जाता है सब कुछ। तो आपको एक बच्चा लेके आए आपके पास जिसको रिंगवर्म है, राइट टू लेफ्ट है, चिली है, थर्स्टी है, और उस बच्चे की मम्मी बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको डांटिए, इंजेक्शन लगा दीजिएगा, ये है ना खाना चौथ एकदम च्यू ही नहीं करता है, सीधा खाता जाता है नीचे उतारता जाता है, खाता जाता है नीचे उतार जाता है, पता नहीं इसको कौन सा काम करने जाना है। आप उसको डांटें या ना डांटें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेडिसिन आपका क्लियर हो गया। कौन सा मेडिसिन है? एनाकार्डियम। अब रिंगवर्म नहीं, आपको सोरियासिस का केस भी मिलता है जो राइट साइड टू लेफ्ट साइड है, चिली है, थर्स्टी है, और हैप्पी व्हेन ईटिंग और स्वेलोइंग फूड में हैस्टी है, तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। एक्जिमा मिलता है तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। कोई भी अगर आपको डिसीज मिलता है जो राइट साइड टू लेफ्ट साइड है, चिली है, थर्स्टी है, तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। मालूम चल रहा है? वाट्स ऑन पाम्स एंड हैंड्स, स्पेसिफिक पाम्स एंड हैंड्स के अंदर अगर वाट्स हैं और वो पहले राइट साइड में हुए फिर लेफ्ट साइडेड गए, चिली है तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइडेड गए, पाम्स में वाट्स हैं, फिंगर्स के ऊपर वाट्स हैं और चिली है तो मेडिसिन कैन बी सेपियम। मालूम चल रहा है? तुरंत डिफरेंशिएशन, एक सिम्टम बदला मेडिसिन चेंज। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइडेड है, चिली है, थर्स्टी है, वाट्स इन पाम्स ऑन हैंड्स हैं, तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। चिली है, थर्स्टलेस है, लेफ्ट टू राइट है, और पाम्स एंड सोल्स के अंदर और फिंगर्स के ऊपर वाट्स हैं, तो मेडिसिन कैन बी सेपिया। मालूम चल रहा है? ऐसे करके होम्योपैथी हो जाता है। लेकिन कब होगा? जब आप करेंगे तब, जब आप अपने आप से पेशेंट ट्रीट करेंगे तब। क्लियर?
अब जरूरी नहीं है कि पाम्स एंड हैंड्स में ही वार्ड्स होने चाहिए, अगर कहीं पे भी वार्ड्स हैं तो भी एनाकार्डियम सोची ही जाती है, लेकिन स्पेसिफिक पाम्स एंड हैंड्स की पैथोलॉजी है तो एनाकार्डियम ज़्यादा सोचा जाता है। अगर आपको पाल्मो प्लांटर कैरेटोडर्मा का मरीज मिला, मतलब क्या होता है, उसमें थिक स्किन हो जाती है और वो राइट साइड टू लेफ्ट साइड शुरू होता है, चिली है, थर्स्टी है, तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। मालूम चल रहा है? बोनिगुसन का कॉन्सेप्ट है, एक पार्ट की एक पैथोलॉजी के लिए कोई मेडिसिन अच्छी है तो उस पार्ट की कोई भी पैथोलॉजी के लिए वो मेडिसिन वर्क करेगी। इसीलिए बोनिगुसन ने लोकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और इसीलिए हम साइड अफिनिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पेशेंट ग्रेटली ट्रबल बाय ही दिस फॉरगेटफुलनेस, की फॉरगेटफुलनेस है, वो चीज़ें भूल जाता है। ओल्ड एज के अंदर आपको इस तरीके की कंप्लेंट मिलती हैं कि बहुत डॉक्टर साहब भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ और उसके कारण मुश्किलें होती हैं, तो भी एनाकार्डियम सोचा जाना चाहिए। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, तो भी एनाकार्डियम सोचा जाना चाहिए। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट द डिजायर passes away without evacuation, rectum seems powerless। आपके पास मरीज आया, सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेके आया, बायलैटरल रीनल कैलकुलाई हैं, राइट साइडेड ज़्यादा हैं, पेशेंट चिली है, थर्स्टी है और आपको कहता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं पिछले 8, 10, 15 दिनों से दिक्कत हो गई है, मेरे को संडास जाने को इच्छा होती है लेकिन जाता हूँ तो आता नहीं है, मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। मालूम चल रहा है किस तरीके से होम्योपैथी परसीव करना है, हमें वो सीखना है। दवाइयाँ तो कहीं भी सीख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उसके अंदर से पढ़ सकते हैं, दवाइयाँ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। होम्योपैथी परसीव कैसे करना है, आपके पास मरीज आए तो उसमें से कैसे दवाई को ढूंढना है, कैसे इंडिविजुअलाइज करना है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर साहब रीनल स्टोन की मेडिसिन बताइए, हमें फोन आते हैं, उनको हम क्या बताएं, पाइल्स के लिए मेडिसिन बताइए। मेडिसिन पाइल्स के लिए और रीनल स्टोन के लिए होम्योपैथी में नहीं होंगी, होम्योपैथी में मेडिसिन होंगी टोटालिटी के लिए। हाँ, वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हो सकती है पाइल्स के लिए और रीनल स्टोन के लिए, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं हो। मालूम चल रहा है? दे आर यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन, नॉट ट्रीटिंग एज अ होम्योपैथिक वे। होम्योपैथी एक रास्ता है जिसके ऊपर चला जाता है, जो सिद्धांतों के बेस के ऊपर है। ग्रेट फ्लो ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड while at stool, semen passes after hard stool। मालूम चल रहा है? अब कोई भी अगर थोड़ी भी स्ट्रेंथ लगाता है हार्ड स्टूल को पास करने के लिए तो उसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा इंडिकेशन मिले तो हमें एनाकार्डियम सोचना है। दूसरा मेडिसिन कौन सा आएगा? सिलेनियम। तीसरा मेडिसिन कौन सा आएगा? एसिड फोस। मालूम चल रहा है? ये मेडिसिन साथ में सोचने हैं अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो। फाउंड टू बी एफेक्टियस इन वुंडेड टेंडन्स, दैट इज एन इंजरी ऑफ टेंडन। स्पेशली टेंडन की इंजरी के लिए बहुत अच्छा दवाई है। हमें अभी तक नहीं मालूम था जब तक हमने आपको नहीं पढ़ाया कि एनाकार्डियम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर इंजरी ऑफ टेंडन। मालूम चल रहा है? टेंडन मतलब क्या? यस, मसल्स का वो पार्ट जो बोन के साथ इंसंस होता है ना, ठीक है। तो अभी बहुत ऐसे लिगामेंट और टेंडन टीयर के और इंजरी के केसेस मिलते हैं, तो हम वहां पे भी एनाकार्डियम सोच सकते हैं। वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस, सेंसेशन एज ऑफ हुप और बैंड अराउंड द पार्ट और प्लग इन द इनर पार्ट, प्लग लाइक सेंसेस इन द। अगर ऐसा मिलता है, हमें अभी तक नहीं मिला है, मिलता है तो इट इज इंडिकेशन ऑफ एनाकार्डियम, नहीं मिलता है तो इट्स ओके। हमें सब यही कहते हैं कि हम लोग सिर्फ हॉट एंड चिली ही करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? इसमें किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो कहिए। एनाकार्डियम इस तरीके से हम भी पहले नहीं समझे थे। क्लियर? Causation from mental excitement, excessive utilization of brain for purposeless thought। स्पेशली
ओल्ड एज के अंदर बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं। क्यों? ओल्ड एज वाले लोग काम पे जाते नहीं हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो क्या करेंगे? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो कुछ शुरू करें, पर्पजलेस थॉट, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसा किया, वो ऐसी सब कुछ बातें सोचेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद अगर उनको ब्रेन फैग डेवलप होता है, या तो फॉरगेटफुलनेस डेवलप होती है, या लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, तो मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, फ्राइट मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फ्राइट? इट इज योर होमवर्क, आगे हमने समझाया हुआ है। Deep discontented with intolerance of contradiction of his will makes him highly contrary in the dealing. Deep discontented, एकदम अंदर से असंतोष होना, मेरी कोई कदर ही नहीं करता है, जब से मैंने अपने प्रॉपर्टी और पैसे मेरे बच्चों को दे दिए तब से कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं, मेरे को कोई खाना ही नहीं देता है, अच्छे से मेरे को कुछ करवाते नहीं है, फलाना ढीकना, ऐसी सब कुछ बातें अंदर से डीप डिस्कंटेंटेड। उस डॉक्टर के पास दवाई लेने गया, उसको तो ध्यान ही नहीं दिया, उसने ऐसा किया, फलाने डॉक्टर ने मेरे को छुआ तक नहीं, उसने ऐसा किया, उसने तो 2 फुट दूर से मेरे को दवाई दे दी, सब ऐसे हैं, सब कुछ ऐसे ऐसे हैं, लेकिन मैं असंतोषी हूँ, मुझे संतोष ही नहीं होता अंदर से। और अब ओल्ड एज में ये सब कुछ कॉमन है, तो वहां पे एनाकार्डियम बहुत सोची जाती है। इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, उनकी बात थोड़ी सी भी काटी गई तो वो सहन नहीं कर पाते, ऐसा मिलता है तो वहां पे एनाकार्डियम सोचिए। जरूरी नहीं है कि एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब करने के लिए हर बार आपको यही इंडिकेशन मिलना चाहिए, मालूम चल रहा है। अब ओल्ड एज आप याद कीजिए, अपने अगल बगल में कहीं रहने वाले दादा और दादी, तो आपको पूरे का पूरा ये पिक्चर मिलेगा। irresolution, to will and suspicious nature makes him malicious, hateful, abusive and violent in anger. abusive है, malicious है, violent anger है और to will है। clear? aggravation from cold, sensitive to cold air, worse in morning and again evening to midnight, amelioration after eating but recurs after 2 or 3 hours, डिस्पनिया, कफ, मॉर्निंग सिकनेस, हेडेक एक्सेट्रा, ईटिंग से उनको अच्छा लगता है। अब आप सोचिए, एक आपको बुलाया जाता है कि आइए आप होम विजिट कीजिए, आप गए तो वहाँ पे एक ओल्ड एज वाली औरत बैठी हुई है, आपने पूछा क्या दिक्कत है, वो बेड रिडन्स हैं और कंटिन्यू बड़ करती हैं। उनके बेटे ने आपको बोल दिया कि माँ जी को पता नहीं है, भूल जाती हैं, पूरा दिन ऐसे गालियां देती रहती हैं, इनको कुछ भी करो इनको संतोष ही नहीं मिलता है, मेरे तुम एक ही बात कहती हैं, तुम मुझे खाना नहीं देते हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा सब कुछ। और खाना खाती हैं तो थोड़ी देर शांत रहती हैं, आपको कुछ करने का जरूरत महसूस हुआ, आगे कुछ पूछना है, मालूम चल रहा है। इंडिकेशन मिलते हैं, बातों में से ही इंडिकेशन मिलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक परफॉर्मा सेट करके बैठे हुए हैं, ये मुझे मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार वही इंडिकेशन मिले कि चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड, ये इंडिकेशन मिले ये कम है, और इन इंडिकेशन के साथ अगर चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड मिला तो कंफर्म हो गया, दे दो एनाकार्डियम। मालूम चल रहा है किस तरीके से होम्योपैथी किया जाता है। दिक्कत कोई भी हो, आपके पास मरीज आते हैं जिनको प्रेगनेंसी है, आप एएनसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉर्निंग सिकनेस है, बहुत सुबह में मुझे उल्टी उबके होते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा भी फूड का स्मेल लो लूँ तो मेरे से सहन ही नहीं होता है, फेंट हो जाती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ तो अच्छा लगता है, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड, मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। जरूरी नहीं है कि हर बार वो मॉर्निंग सिकनेस के अंदर इपिका ही प्रिस्क्राइब करना है, मालूम चल रहा है। हम मेडिसिन मॉर्निंग सिकनेस के लिए ढूंढने जाते हैं, वही हमारी गलती है। हर बार स्टोन के अंदर लाइकोपोडियम ही प्रिस्क्राइब करना है, राइट साइडेड स्टोन है, थर्स्टी है, और उसको है ना क्या है, डिसकंटेंटेड है, और ऐसा है, चिली मिल रहा है, लेकिन हम थर्मल को अवॉइड करते हैं, दे दो लाइकोपोडियम। जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें हर बार स्टोन के केस में लाइकोपोडियम क्यों दिखती है,
क्योंकि हम मेडिसिन स्टोन के लिए ढूंढते हैं, उस पर्सन के लिए नहीं कि जिसको स्टोन है। हनीमैन हमें यही तो बात सिखाते हैं, लेकिन हर बार हम हनीमैन की बातें भूल जाते हैं क्योंकि अंधेरा घना है। हमने ऑर्गेनन के पहले व्याख्यान के अंदर ही आपको बताया था, अंधेरा घना है, एकदम अंधेरा है, और उस अंधेरे के अंदर अगर आपको उजाला करना है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? दिया जलाना पड़ेगा ना। एक दिया लेना पड़ेगा, उसके अंदर तेल या घी डालना पड़ेगा, उसके अंदर रुई डालनी पड़ेगी, और फिर माचिस से उस दिए को जलाना पड़ेगा, और फिर भी कंटिन्यू एफर्ट देने पड़ेंगे। तेल खत्म तो नहीं हो गया, खत्म हो रहा है तो उसके अंदर तेल डालना पड़ेगा, रुई जल गई तो उसको आगे करनी पड़ेगी, और उस दिए को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां हवा उसको बुझा ना पाए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स देने पड़ेंगे ना। और अंधेरे में दिया जलाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो अच्छी चीजें करने के लिए हमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स देने पड़ते हैं। सिद्धांतों के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कंटिन्यूअस पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि अपना दिमाग फिसलू है, वो बुरी बातों की ओर तुरंत चला जाएगा। और अगर उस अंधेरे, उस दिए को, दिया जल रहा है और तब अंधेरा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, फू किया और अंधेरा, मालूम चला। तो सिद्धांतों के ऊपर से हट जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी चूक हुई और सिद्धांतों से हट गए, लेकिन सिद्धांतों के ऊपर चलने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओडे सपेरे, डेयर टू डिवाइस, मालूम चल रहा है। तो घना अंधेरा है, सब लोग बिना सिद्धांत के प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस एरा के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जहाँ पे एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक और अनदरपैथिक मेडिसिन बहुत चल रही है, जहाँ पे कोई सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा है, कोई क्योर की बात नहीं कर रहा है, हर बंदा पैसे की और रिलीफ की बात करता है, सब कुछ बिक रहा है। उस एरा के अंदर भी अगर आपको सिद्धांतों के ऊपर चल के प्रैक्टिस करनी है तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा ना। मालूम चल रहा है। आप हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हेडेक के लिए मेडिसिन बताएं। मेरे को हेडेक हुआ था, मेरी बहन को, फिर मैंने उसको ग्लोनोइन दी, फिर बेलाडोना दी, फिर ये दी, फिर वो दी। अरे बेटे, मेडिसिन हेडेक के लिए नहीं होती है, मेडिसिन उस बंदे के लिए होती है जिसको हेडेक है। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ है ना, उसको प्रेगनेंसी है और अब उसको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या दूं? इपिकाक दूं, कॉल्चिकम दूं, कोलोसिंस दूं, या दूसरी कौन सी मेडिसिन आती हैं, ये सब मेडिसिन? अरे मेडिसिन मॉर्निंग सिकनेस के लिए नहीं होनी चाहिए, मेडिसिन उस बंदे के लिए होनी चाहिए जिसको मॉर्निंग सिकनेस है। क्लियर हो रहा है? डॉक्टर साहब हेयर फॉलिंग की दवाई बताएं, फॉस्फोरस, विनका माइनर, विस्बेडन, नेट्रम्यूर, सल्फर। हेयर फॉलिंग के लिए कौन सा दवाई दूं? दवाई हेयर फॉलिंग के लिए नहीं होती है, दवाई उस बंदे के लिए होती है जिसको हेयर फॉलिंग है। अपने दिमाग में ये बात फिट ही नहीं हो रही है। हर मेडिसिन के अंदर हम ये चीज बता रहे हैं। फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो लोग वीडियोस देख के उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं जो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं वो, और या तो फिर हम समझा नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, और वीडियोस को बार बार देख के उसके ऊपर होमवर्क कीजिए। हमें क्या होता है, हमें ये होता है ना, अब तो हमें आ गया, 2-3-4 वीडियो देखेंगे ना, ये सर तो गुरुकुल वाले सर तो थस्ती, थसलेस, हॉट, चिली, डिजायर, एवर्जन यही करेंगे, ये तो हमें आता है, बस आता है, आया, इसका मतलब क्या हुआ? सीखना बंद। ये तो बारिश गिर रही है, बारिश गिर रही है, बारिश के अंदर 2 बकेट्स हैं जो बाहर हैं, एक भरता है एक नहीं भरता है। क्यों? एक उल्टा है ना, उल्टा है तो नहीं भरेगा। तो हमें सीधे रहना है, जो भी मिल रहा है उसको लीजिए, उसको पचाने का कोशिश कीजिए, पचा पाए तो उसका प्रयोग कीजिए, न पचा पाए तो भूल जाइए। लेकिन उसके लिए पहले व्याख्यान को देखना, उसका होमवर्क करना, चिंतन करना, मनन करना और प्रायोगिक अनुसंधान करना, ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो ही सीख पाएंगे। गुरुकुल इस मेडिसिन के लेक्चर देखने का नाम नहीं है, गुरुकुल इन 5 स्टेप को फुलफिल करने का नाम है। क्लियर? फूड एंड ड्रिंक्स, एम्प्टी फीलिंग ऑफ स्टमक रिलीव बाय ईटिंग, एपेटाइट टू चॉक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एडेप्टेड टू चॉक, उसको खाने पीते समय लगता है कि कुछ अटक गया। डिजायर फॉर मिल्क, अब आपको ओल्ड एज का पैशन मिलता है, फॉरगेटफुल है, लेकिन मिल्क डिजायर है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड कंप्लेन है, चीली है, मेडिसिन कैन बी एनाकार्डिया, चाहे उसको किडनी फेलियर ही क्यों ना हो। मालूम चल रहा है?
आपके पास पेशेंट है, डॉक्टर साहब हेयर फॉलिंग बहुत है, गोइटर है, गला फूल गया है, थायराइड का दवाई चालू है, लेफ्ट साइडेड गला ज़्यादा फूल गया है, पहले हमें रिनल स्टोन की तकलीफ थी, तब राइट साइडेड रिनल स्टोन ज़्यादा थे, फिर उसका ऑपरेशन करवा दिया, फिर लेफ्ट साइडेड में हुए थे, उसके पहले हमें वाट्स हुए थे, तो वाट्स भी देखिए अभी भी हैं, राइट साइडेड ज़्यादा है, लेफ्ट साइडेड कम है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं, मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। मालूम चल रहा है? हम क्या करते हैं, एक सिम्टम के ऊपर फिक्स होके उसकी, या डायग्नोसिस के ऊपर फिक्स होके उसकी मेडिसिन सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन फॉर पेशेंट, नॉट फॉर द डिसीज। ट्रीट पेशेंट एज अ होल। हनीमैन के सिद्धांत है, हम बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? और वही सिद्धांतों के लिए हम एक एक एपोरिज्म के ऊपर व्याख्यान शुरू किए हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनको ऑर्गेनन के अंदर इंटरेस्ट है। इवन मटीरिया के अंदर भी कम है, शायद सब लोग सीख चुके हैं। सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर एक या दो लोगों का ही होमवर्क आता है, बाकी के लोग सीख गए। होमवर्क के बिना नहीं सीखा जाता है। माइंड, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, wants of moral sentiment characterized by cruelty, malicious hatred, discontented, dissatisfied, want of moral feeling। मतलब morals नहीं है, वो कुछ भी कर जाते हैं। morals मतलब क्या? सिद्धांत। उनके कुछ सिद्धांत नहीं है, कुछ भी करेगा, और इसीलिए want of moral feeling है। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरे मेडिसिन कौन से हैं? अब थोड़ा सा हम अगर सरकार साहब की तरह सोचें तो एनाकार्डियम के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? चिली लाइकोपोडियम। मालूम चल रहा है? लाइकोपोडियम लाइक सिम्टम इन द चिली पेशेंट, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड। मालूम चल रहा है? कुछ सिम्टम लाइकोपोडियम के बहुत साथ साथ है, राइट साइडेड है, मालूम चल रहा है? एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये 2 3 4 5 सिम्टम लाइकोपोडियम के। डिफरेंशिएट कैसे होता है? अगर हॉट मिलता है तो लाइकोपोडियम, चिली मिलता है तो एनाकार्डियम। डेल्यूजन ऑफ फिक्स्ड आइडिया ऑफ बीइंग डबल, एज इफ ही हैज 2 व्हील्स, ईच बाइंडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड्स। एक बाजू एविल आ जाता है, एक बाजू क्या बोलते हैं, एंजल आती है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, सच्चा करूं कि अच्छा करूं कि गलत करूं, ये करूं कि वो करूं। एक बाजू उसको लगता है कि मुझे मोरल रखने चाहिए, एक बाजू लगता है कि नहीं, मेरा फायदा इसमें है। मालूम चल रहा है? तो कंटिन्यूअस कंफ्यूजन रहता है। ऐसे पेशेंट मेरे को भी मिले नहीं है कि ऐसा बोला हो, अगर मिले तो उसके ऊपर ये इंडिकेशन लेके एनाकार्डियम सोचने का। डेल्यूजन दैट ही वाज परस्यूड बाय एनिमीज, उसको ऐसा लगता है वो देखो बाजू वाला है ना, वो मेरा पीछा कर रहा है, मैं परसों शाक भाजी लेने गई थी ना तो वो मेरा पीछा कर रहा था, वो लोग है ना मेरे दुश्मन है, वो मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। इरेस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर, मतलब साप देना, तेरे को कीड़े पड़ेंगे। ओल्ड एज में आप देखेंगे ना, गांव में आप जाएंगे ओल्ड एज में तो आपको ऐसी बहुत दादियां मिलेंगी कि जो ऐसी फॉरगेटफुल होती हैं, डिसकंटेंटेड होती हैं, डिजायर फॉर कर्स एंड स्वेयर आपको मिलेगा। सीधा दादी आ करो एनाकार्डियम खाओ। 3 इंडिकेशन तो मिल गए, मालूम चल रहा है? तेरे को कीड़े पड़ेंगे, तेरे घर में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, जा, तूने मेरे को ये किया है तो तेरे को ये होएगा। ऐसा सब कुछ मिलता है ना? अगर ऐसा मिलता है तो एनाकार्डियम। सोचिए कितना सिंपल है होम्योपैथी। पता नहीं हम उसको क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। मैनर ऑकवर्ड लाफ एट सीरियस मैटर एंड सीरियस ओवर लाफिंग थिंग, दूसरा मेडिसिन है बराइटा का। अभी तक हमने ऐसा में सिम्टम नहीं देखा, लेकिन मिलता है तो लेना, लिखा हुआ है मतलब मिलता होगा। हमारा प्रैक्टिस बहुत छोटा है, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का, तो जरूरी नहीं है कि हमको जितना मालूम है वही सत्य है। हमको तो बहुत कम का अनुभव है, 0.001%। मैलिशियस, सस्पिशियस, हर हस्बैंड इज नॉट हर हस्बैंड, हर चाइल्ड इज नॉट हर,
ये बच्चे मेरे बच्चे ही नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं, ये मेरा हस्बैंड ही नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरी वाइफ ही नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। डिसकंटेंटेड, उसको डिससेटिस्फैक्शन है हर जगह से, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे नहीं है, ये दूसरे हैं। डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज रिलेटिव, पहचान नहीं पाते हैं। ओल्ड एज के लोगों के पास आप मिलने जाएंगे तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, दादा पहचान रहे हो कौन आया है, और नहीं पहचान रहे हैं, और फिर बोलेंगे तेरे को तो कीड़े पड़ेंगे, तू तो मिलने ही नहीं आता है, फलाना दिखना। मेडिसिन कैन बी एनाकार्डियम। मोरस एंड कॉवर्डली येट क्वारलसम एंड क्रूल, लाइकोपोडियम में भी हमें मिलेगा क्रूल, क्या मिलेगा, कावर्डिस। और दूसरा क्या मिलेगा, क्वारलिंग एवर्जन और क्वारलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मिलता है तो लाइकोपोडियम सोचने का। तो बहुत करीब करीब जा रहे हैं। झगड़ालू प्रवृत्ति, डिसकंटेंटेड होंगे वो झगड़ालू ही होंगे ना, दूसरों को साथ देते रहते हैं तो कोई तो आके झगड़ेगा कि बुढ़िया तू मेरे को क्यों ऐसा बोल रही है, और फिर झगड़ेंगे, उनको झगड़ा ही तो चाहिए। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ड्रीम एंग्जियस, ड्रीम्स बिजनेस ऑफ, ड्रीम्स ऑफ डेड पीपल, ड्रीम्स ऑफ फायर एंड ड्रीम्स ऑफ डिसीज। इनमें से अगर कोई भी ड्रीम्स मिलते हैं तो एनाकार्डियम सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है, हम आपको एनाकार्डियम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको केसेस के अंदर कैसे सोचना है वो सोच बता रहे हैं। वो मेडिसिन कोई भी हो सकती है, और कहाँ कहाँ हम भूल करते हैं, क्योंकि हमें मेडिसिन कौन सी चाहिए, स्टोन के लिए, रिंगवर्म के लिए, हेयर फॉलिंग के लिए, आई के लिए, माउथ अल्सर के लिए, यही हमारी भूल है। उसके लिए मेडिसिन नहीं होती है, मेडिसिन उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए, उस बंदे के लिए होती है जिसको ये तकलीफ है। ये हनीमैन ने दिया है, ट्रीट पेशेंट एज ए होल। एपोरिज्म नंबर 1 क्या है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर सिक। सिक मतलब क्या, द इंडिविजुअल हु हैव द इलनेस, उसको सिक इंडिविजुअल कहा जाता है। हनीमैन ने यहाँ नहीं लिखा है रिस्टोर द पैथोलॉजी या रिस्टोर द डेविएशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हनीमैन ने क्या लिखा, सिक। सिक का मतलब क्या, होम्योपैथ। होम्योपैथ का मतलब क्या, वो बंदा जिसको होम्योपैथी आती है, या वो बंदा जो क्वालिफाइड फॉर होम्योपैथी है, उसी को होम्योपैथ कहा जाता है ना। तो सिक किसे कहा जाता है, सिक वो है जिसको सिकनेस है। मालूम चल रहा है, पहले ही एपोरिज्म के अंदर हनीमैन ने बोल दिया सिक को ट्रीट करो। मालूम चल रहा है, सिकनेस होनी चाहिए, किसी कोई एक डिसीज को, कोई एक सिम्टम को, कोई एक पैथोलॉजी को ट्रीट और फोकस नहीं करना है, हमें उस व्यक्ति को फोकस करना है जिसको ये पैथोलॉजी या ये सिम्टम्स या ये डिसीज हैं। ये बात अगर आपको उतर गई ना तो बहुत अच्छी होम्योपैथी कर पाएंगे। और यही गुरुकुल का उद्देश्य है कि हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, हर गांव में हर बच्चा होम्योपैथी लेना चाहिए और हर बीएचएमएस होम्योपैथी करना चाहिए। क्लियर, एनाकार्डियम। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। सो सबसे विनती है व्याख्यान पूरा देखें और होम्योपैथी करें। धन्यवाद।